ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है। खबर है उसको सबके मन की, तुम बस सब्र रखना। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए 1 जून 2024 में क्या मिलने वाला है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातक जितने भी हैं, तो ये फलादेश आपका आपकी जन्म राशि से और आपकी लगन के आधार पर हो रहा है। आपकी नाम राशि से तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव हैं। अब देखिए, शुक्रदेव आपके अष्टम में इस समय वृषभ राशि में स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। अब 1 जून 2024 को तुला राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। वो क्यों? कारण बताइए। आप देखिए, जब से 5-6 महीने से राहु और केतु की ये महादशा आप पर चल रही है, 6ठम भाव में राहु और 12 भाव में केतु, तो 5-6 महीने से आप देखिए कि हमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। चाहे आप व्यापार की दृष्टि से देखिए, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, चाहे कैरियर और चाहे शिक्षा की, चाहे धन की दृष्टि से आप देखिए, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए, 1 जून 2024 से आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 1 जून को पहली खुशखबरी आपका अंगारक योग की समाप्ति है। अब देखिए कि ये अंगारक योग आपके 6ठम भाव में है, तो 6 महीने से तो आप देखिए कि बहुत बड़ी समस्याओं में घिरे हुए थे। चाहे आप रोग की दृष्टि से देख लिए, चाहे आप कोर्ट कचहरी की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आप शत्रु की पीड़ा से देख लीजिए। एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा जब तक दूसरा शत्रु पीछे ही लगा। शरीर कष्ट पीड़ा से छुटकारा नहीं मिल रहा। धन का अभाव बार बार हमें सता रहा, चाहे स्वयं के ऊपर और चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। हमारा व्यर्थ के कार्यों में धन बर्बाद हो रहा। कर्म क्षेत्र में खूब मेहनत करने के बाद भी हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अब देखिए, 1 जून को बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और ये मैं आपको बताऊं, ये पूरे वर्ष भर की सबसे बड़ी जून के महीने की है। आपके मंगल 7ठम भाव में आ जाएंगे अपनी मेष राशि में। जब ये मंगल आपके 7ठम भाव में आ जाएंगे, तो अब तक हमारे जितने भी मैरिड लाइफ, विवाह संबंध इत्यादि, व्यापार में जो पार्टनरशिप से हमारे तालमेल नहीं मिल रहे, मन मुटाव चल रहा था, और हमारी विवाह दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा यानी काफ़ी संघर्षमय जीवन दिखाई दे रहा था। लेकिन ये 1 जून से मंगल आपके 7ठम भाव में आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में, और ये आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। चाहे मैरिड लाइफ की तरफ देखिए, चाहे आप पार्टनरशिप से, चाहे व्यापार की दृष्टि से, आपको लाभ के संकेत होंगे।
अब देखिए आपके इस 1 जून से और 30 जून तक एक एक नहीं 4 ग्रहों का बदलाव हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए कि सूर्यदेव आपकी राशि पर यानी ये 14 जून तक यहाँ अष्टम में रहेंगे। तो आपको देखना है कि 14 जून तक हमको कोई यानी व्यापार यानी बड़े कार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी धन ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। कब तक? 14 जून तक। जे सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे 14 जून को। और देखिए 12 जून को शुक्र भी भाग्य स्थान पे पहुंच जाएंगे और 14 जून को बुध भी भाग्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो ये 3 ग्रह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे जून के महीने में। अब देखिए कि बुध और शुक्र की युक्ति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है भाग्य स्थान पे। यानी अब तक जो हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा था, तो आपको 14 जून से कोई नया कार्य करना हो या बिजनेस करना हो या कोई फैक्ट्री संबंधित कार्य करना हो या शिक्षा, नौकरी या प्रमोशन या कोई शुभ कार्य आपको करना हो तो 14 जून से श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ शुक्र भी भाग्य स्थान पर बैठेंगे, तो ये भी आपको लाभ की स्थिति में सुख पहुंचाएंगे। जहाँ पर अब तक आपके धन संबंधित कार्य में रुकावटें थी, जहाँ पर अपनों से भी हमें बहुत संघर्ष करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा था, वो हमारी लाभ की स्थिति बनेगी। सप्तम दृष्टि से ये दृष्टि डालेंगे तो आपको व्यापार में भी लाभ होगा। फैक्ट्री महत्वाकांक्षा व्यापार की आपकी पूर्ति होगी। कुटुंब परिवार में वाणी से आपको जो लाभ नहीं मिल रहा था अपनों से, वो तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 13 महीने से लाभ की स्थिति में नहीं थे और लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 1 जून से देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 7 मई से और 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्था में थे, और कोई भी ग्रह अस्तगत अवस्था में होते हैं तो वो हमें लाभ की स्थिति में नहीं होते हैं, लाभ नहीं पहुंचता है। तो अब 1 जून से आपको ये देवगुरु बृहस्पति भी लाभ की स्थिति में हो जाएंगे, ये उदय होंगे और ये आपको लाभ देंगे। और ये डिग्री वाई यानी 5-6 डिग्री के हो जाएंगे, तो 4-5 डिग्री की अवस्था में कोई भी ग्रह जब तक नहीं होता है तो हमें लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए स्वास्थ्य की, हेल्थ की दृष्टि से भी आपको थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होगा। यंग कारक योग की भी 1 तारीख को समाप्ति, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है।
अब देखिए कि द्वादश स्थान पे आपके केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हें विदेश यात्रा करने वाले, शेयर मार्केट का कार्य करने वाले, व्यवसाय व्यापार करने वाले, इनको भी लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। लव लाइफ जीवन जिनकी ठीक नहीं चल रही थी अब तक और मन मुटाव के संकेत थे, लेकिन अब वो भी मंगल आपके सप्तम में बैठने से वो भी आपको लाभ की स्थिति में सुख पहुंचाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में शनि आपके पंचम में कुंभ राशि में बैठे हैं, यहाँ पंचमेश बन करके, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या बहुत किसी अच्छी कॉलेज में अपना यानी एडमिशन के लिए जहाँ पर उनको मन मुताबिक नहीं मिल रहा था, वो भी संजोग बन रहे हैं, उनको भी लाभ की स्थिति है यहाँ पर। तो ये जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ उपाय भी करने हैं। अब हमें देखना का है कि कुछ ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति कहाँ कहाँ विराजमान हैं, शुक्र हमारी कुंडली में कहाँ कहाँ विराजमान हैं, जो कि हमें लाभ की स्थिति पहुँचाएं। तो आपको उपाय क्या करना है इस महीने में? आप देखिए, बुध का उपाय करिए, जहाँ पर आपके केतु द्वादश में बैठे हुए हैं। बुध आपके भाग्य स्थान पर थोड़े कमज़ोर हैं, तो यहाँ पर आप ओम ब्रह्म ह्रीम ब्रो सह बुद्धाय नमः, ये 1 से 8 माला का जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ केतु आपके द्वादश भाव में, इसलिए आपके धन में रुकावट न हो। राहु आपके छठम में, तो थोड़ा सा राहु के लिए भी दान दीजिए, काली वस्तु का दान करिए, क्योंकि रोग और ऋण से मुक्त रहें, शत्रु आपका पीछा न करें। तो राहु का भी आप विशेष दान करें। ओम ब्रह्म ह्रीम भ्रव सह राहुवे नमः, राहु के मंत्र का जाप करें। तो आज इस वीडियो में आपको हमने चर्चा करी, इतना ही बताया। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।